देश में आते हैं, चुनाव जब आता है, अपनी तकरीरें करके मुस्लिम वोट बैंक जो आपका 90 से जुड़ा हुआ है उसको वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार मुस्लिम वोट बैंक? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार वो काम करे जिससे प्रोग्रेस हो, खुशहाली आए। ये इटावा ज़िला वही है जहाँ पर ऐतिहासिक काम हुए हैं। अगर हम दाईं तरफ देखें तो एक्सप्रेसवे बन करके जा रहा है, उस एक्सप्रेसवे के किनारे आपकी मंडियाँ बन गई थीं। आज खेत में धान खड़ा है, धान की कीमत कहाँ मिलेगी ये सरकार नहीं बता पा रही है और किसान को मजबूरी में धान बेचना पड़ रहा है। उसको कीमत जो सरकारी तय वो नहीं मिल पा रही है। बिजली महंगी हो गई, खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, सब्जियाँ महंगी, ज़रूरत की चीज़ हर चीज़ महंगी। और सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और जिस तरीके से कोरोना में और लॉकडाउन में मजदूर और व्यापार ख़त्म हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने दिनों बाद भी व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ना व्यापारी आगे बढ़ पा रहा है। तो आखिरकार ये आर्थिक संकट किसने पैदा किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब चुनाव बहुत करीब है, जो दल हम लाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी सब साफ हो जाएगा। कोशिश करेंगे इन सब दलों को साथ लाने का काम। जिन्ना का स्टेटमेंट आपका जैसे ही आया तो सत्ता बचने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत की राजनीति करती है और वो इंतज़ार में रहती है कि उन्हें नफरत का क्या मुद्दा मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी आज बताए कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इटावा में शेर रह रहे हैं, वो लाइन सफारी नहीं खोल पा रहे हैं, एनिमल सफारी नहीं खोल पा रहे हैं और वहाँ के अंदर का पूरा इंतज़ाम बर्बाद हो गया। ये जो स्टेडियम बड़े बड़े बने थे ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इन स्टेडियम भी अच्छे होने चाहिए। एक्सप्रेस वे जितना बना उतना ही है, वो बुंदेलखंड का सपना दिखा रहे थे, वो कब बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास पे बहस नहीं करेंगे, नौकरी पे बहस नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। रोजगार पे आपने नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कभी आए और टीवी चैनलों पर पैनलों पे कहे कि हम इतने रोजगार दे रहे हैं। आज के दिन हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मने। जहाँ हम दिवाली मना रहे हैं वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। और आज जब अखबार खोल के देखा होगा तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर। किसान संकट में जा रहा है और भारत का, देश का किसान अगर संकट में होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी? आज उत्तर प्रदेश में खाद डीएपी मिल नहीं रही किसान को। जो किसान लाइन में खड़े थे, कई किसानों की जान चली गई, कुछ लोगों ने फांसी लगा ली। ये हमारा देश और देश का किसान कहाँ जा रहा है आखिरकार? सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जनता दुखी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरह से गठबंधन का सिलसिला चल रहा है, चुनाव नजदीक है, तो चाचा जी भी आपसे कह चुके हैं कि अब आपकी तरफ से कुछ सहयोग मिले तो गठबंधन के लिए। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। विलय का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए। कोई हमारा ही काम होगा उसका उद्घाटन कर देंगे। उनके पास कोई अपना काम नहीं इटावा। मैं तो इटावा वालों से कहूँगा कम से कम देख लेना मुख्यमंत्री जी से और ये सवाल ज़रूर उनसे पूछना कि आपने इटावा के लिए क्या विशेष काम किया। यही पीजीआई या ये जो सैफी यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का सब बजट काट लिया। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, वो नहीं अब बन पा रहा है।
यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनने थे, वो अभी तक नहीं बन पाए। यहाँ जो सड़कें बनी थी वो आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। क्या चंबल का पुल नहीं बनना चाहिए नया? क्या वो सड़कें चौड़ी ना हो जाए चंबल यमुना के बीच में? जितनी समाजवादी सरकार में चौड़ी सड़क हुई है यमुना तक, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी सड़क चौड़ी नहीं कर पाई। तो शायद हो सकता है जो सड़क चौड़ी नहीं हुई है उसको देखने आए मुख्यमंत्री जी। जो जर्जर पुल हो गया है चंबल का, हो सकता है उसका भी निरीक्षण करने आए। और जो शेर समाजवादी सरकार में यहाँ पैदा हुए हैं, हो सकता है शेरों से भी मिलने जाएं। और मैं तो आपसे कहूँगा, कम से कम अगर शेर से ना मिलें तो मुख्यमंत्री जी कम से कम भालुओं का हालचाल ले लें। भाजपा कई विधायक आपकी पार्टी में शामिल हुए, कल आपके एक विधायक भी बीजेपी में गए हैं। अब देखिए, ये जो विधायक गए हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या हुई, भाई की हत्या हुई और कानून व्यवस्था पर ही घेर लिया सरकार को। सोचो किस मजबूरी में गए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि सरकार को कानून व्यवस्था पे घेर लिया उन्होंने। जिस तरह से अभी लखनऊ में बहुत सारे प्रोग्राम किया होता है, पिछली सरकार में बड़ा अराजकता थी, गुंडा राज था, अब बुलडोजर चलेगा, गुंडा राज खत्म हो जाएगा, इस मुद्दे पर भारत के गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंच पे नहीं देख पाए कि मंच पे कौन खड़ा है। वो लोग खड़े थे जिन पे आरोप है कि उन्होंने किसान के ऊपर टायरों से चढ़ा करके जान ले ली किसान की। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने तय किया है कि आज एक दिया किसानों की याद में जलाया जाएगा। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। और हम अपने इन कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, दिवाली जरूर मनाना, लेकिन किसान जिनको मार दिया गया उनकी याद में भी एक दिया जला देना। भैया क्या नेताजी के जन्मदिन पर चाचा से समझौते की संभावना है इस बार? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा समझौता जन्मदिन तो बाद में आएगा। हम तो आज ही कह दे रहे हैं कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा।